नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK ड्रीम जीके में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र से जुड़े टॉप 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो रेलवे, NTPC, SSC, GD, ग्रुप डी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपका पहला सवाल है, मानव नेत्र का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा। मानव नेत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन में सुनना, सूंघना, देखना, स्पर्श करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देखना। चलिए अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? दोस्तों प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश कहाँ से होता है? तो देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश होती है पुतली द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, पुतली द्वारा मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन में है पुतली, रेटिना, परितारिका, आइरिस, लेंस। दोस्तों प्रश्न में नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो देखिए, नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग, मुख्य भाग आइरिस परितारिका है, जो अपनी मांसपेशियों की मदद से पुतली के अनुसार को छोटा बड़ा करता है, जिससे आँख के जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ती है और कम रोशनी में फैलती है। यह सब आइरिस द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी। नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? आइरिस, जिसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के लेंस के समान कार्य करता है? दोस्तों प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के लेंस के समान कार्य करता है? ऑप्शन में कॉर्निया, रेटिना या नेत्र लेंस या पुतली। तो देखिए, मानव नेत्र में नेत्र लेंस कैमरे के लेंस की तरह कार्य करता है। दोस्तों कौन सा लेंस? नेत्र लेंस कैमरे के लेंस की तरह कार्य करता है। यह बाहर से आने वाली प्रकाश किरणों को मोड़कर रेटिना पर फोकस करता है। नेत्र लेंस अपनी मोटाई बदलकर दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है। इसी कारण आंख में साफ और स्पष्ट प्रतिबिंब बन पाता है। तो देखिए दोस्तों, नेत्र का कौन सा भाग है जो कैमरे के लेंस के समान कार्य करता है? वो हो जाएगा नेत्र लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी नेत्र लेंस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन में है पुतली में या परितारिका, कॉर्निया या रेटिना। कहाँ बनता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब? तो देखिए, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील परत होती है। यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो दोस्तों, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, आभासी होता है, वास्तविक और उल्टा होता है या बड़ा होता है? तो देखिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है। यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सभी को एग्जाम में पूछे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको सही आंसर करना है वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों बताना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की अधिकतम दृष्टि दूरी क्या कहलाती है? दोस्तों, मानव नेत्र की अधिकतम दृष्टि दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन में है निकट बिंदु, दूर बिंदु या फोकस बिंदु या केंद्र। तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र की अधिकतम दृष्टि दूरी कहलाती है
दूर बिंदु, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूर बिंदु। मानव नेत्र की अधिकतम दृष्टि दूरी को दूर बिंदु कहा जाता है। इसी दूरी पर आंख बिना किसी प्रयास के वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में क्या समस्या होती है। प्रश्न है, निकट दृष्टि दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होती है तो उसको क्या समस्या होती है। ऑप्शन में पास की वस्तु नहीं दिखती है, या दूर की वस्तु नहीं दिखती, या फिर रंग नहीं दिखते, या फिर अंधापन हो जाता है। क्या होता है जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष मायोपिया होती है तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को मायोपिया निकट दृष्टि दोष होती है तो उसको समस्या होती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मायोपिया दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति को मायोपिया दोष हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन में है उत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या फिर बेलनाकार, या फिर द्विफोकसीय। तो देखिए दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को मायोपिया दोष हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अवतल लेंस। जब किसी भी व्यक्ति को मायोपिया दोष हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में क्या समस्या होती है। जब किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाती है तो उस व्यक्ति को क्या समस्या होती है। ऑप्शन में पास की वस्तु नहीं दिखती, या दूर की नहीं दिखती, या रंग नहीं दिखते, या रात्रि अंधापन। बताइए दोस्तों, इनमें से क्या समस्या आती है जिस किसी भी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है, दूरदृष्टि दोष हो जाती है। तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है तो उस व्यक्ति को पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते। दोस्तों पास की व्यक्ति को साफ नहीं देख सकते। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पास की वस्तु साफ नहीं दिखती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पास की वस्तु नहीं दिखती है यानी आपको उसको एक समस्या है जिसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। जब किसी भी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस का, बेलनाकार, उत्तल लेंस, या फिर द्विफोकसी। बताइए दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है उसे ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों किस लेंस का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए जब किसी भी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है तो। चलिए अगला प्रश्न है, रात्रि अंधापन किस विटामिन की कमी से होती है। जब दोस्तों रात्रि अंधापन, रात में कम दिखना या फिर धुंधला दिखना, जब किसी भी व्यक्ति को रात में कम दिखता है या फिर धुंधला दिखता है तो किस विटामिन की कमी से होती है ऐसी समस्या। विटामिन बी की कमी से, या फिर विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से, या फिर विटामिन ए की कमी से। बताइए साथियों, किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधापन होती है। तो दोस्तों ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधापन होती है। अगला प्रश्न है, नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से लोगों को जो है कि अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं आँख के, जैसे किसी के काले होते हैं, किसी के नीले होते हैं, किसी के भूरे होते हैं। तो यह जो अलग अलग रंग होते हैं ये किस पर निर्भर करता है, वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों वो निर्भर करता है परितारिका, जिसे इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। परितारिका के कारण नेत्र का रंग निर्भर करता है। परितारिका पर निर्भर करता है कि किसी भी इंसान का जो आँख का रंग है वो कैसा होगा, नीला होगा, भूरा होगा, काला होगा, वो परितारिका पे निर्भर करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। करेक्ट आंसर करना है आपको परितारिका। अगला प्रश्न है और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, मानव नेत्र का सामान्य फोकल दूरी लगभग कितनी होती है। दोस्तों प्रश्न में मानव नेत्र का सामान्य फोकल दूरी लगभग कितनी होती है। ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या 2.5 सेंटीमीटर, या फिर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र का सामान्य फोकल दूरी जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर होती है मानव नेत्र का सामान्य फोकल दूरी, 2.5
5 सेंटीमीटर होती है। चलिए, तो दोस्तों यह थे मानव नेत्र से जुड़े टॉप 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।